हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग शुरुआत करेंगे आपके क्लास 11th के छठे चैप्टर की। छठा चैप्टर है रेखिक असमीकाएं, और इससे पहले के 5 चैप्टर्स वो सब उपलब्ध हैं, मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारे के सारे चैप्टर 5 के 5 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जा करके क्लिक करके आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। नहीं, क्लास 11th के अंदर आपको कोई भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं, आराम से काम करना है। मेन ये है कि आपको सीखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो चैप्टर रेखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका इस्तेमाल या फिर इससे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं। नहीं भाई, एग्जाम में आने नहीं आने उसकी छोड़ो उस बात को, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो इसको महत्वपूर्ण बनाता है। क्योंकि गणित में तो है ही है, लेकिन आप फिजिक्स में और आगे जब आप पढ़ोगे सांख्यिकी या फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे तुम आर्ट साइड ही ले लो बाद में और वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ने चले जाओ, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र पढ़ने चले जाओ, तो वहां भी आप इसका यूज पाओ, मतलब इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है बेटा। और कहीं ना कहीं अभी हमने एक चैप्टर किया था दूसरे नंबर का फलन, है ना। फलन के अंदर भी हमने जब डोमेन कोडोमेन निकाला था तो वहां भी हमने असमीकाओं का प्रयोग किया था। आप लोगों को उस समय कुछ नहीं पता था, ठीक है ना, मुझे पता था। लेकिन अब वो जो बातें वहां की थी जो आपको बहुत अटपटी लगी होंगी, तो अब थोड़ी सी वो समझ में आएंगी कि असमीका को कैसे सॉल्व किया जाता है, असमीका क्या होती है, ठीक है ना। तो अब ज्यादा बातचीत फालतू ड्रामेबाजी ना करके हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इसके अंदर क्या बात है। और आज हम लोग करेंगे पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, और जो हमेशा होता है हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं फिर क्वेश्चंस। लेकिन मेन बात यह है कि अभी इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का मतलब इस एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके बताना। लेकिन अभी मैं आपको वहां तक नहीं ले जा पा रहा हूं। अभी 10-15 मिनट आपको थोड़ी सी आपसे मैं बात मुझे करनी है, ताकि आप इस नई चीज को अच्छे से समझ पाओ। और फिर इसका जो डर है, क्योंकि ये डर है, जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से नहीं करते, ये डर बन जाता है दिमाग में, और इस तरीके की एसएमई का संबंधित कोई भी बात आती है तो उसको लेकर के वो परेशान रहते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल आधार बना करके, बेस बना करके आपको समझाऊं, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं असमीका क्या है, असमीकाएं, रेखिक असमीकाएं क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं इस चैप्टर की। देखो, अगर मेरे पास में कोई भी राशियां हो, दो क्वांटिटी हो, राशियां मतलब जैसे आपके पास में राशियां समझते हो ना, द्रव्यमान, मतलब कुछ भी हो। चल छोड़ो, मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज जाओगे, आप कहोगे सर पता नहीं क्या बात करने लगे हैं। सपोज कर लो मेरे पास में मेरे क्लास के 2 स्टूडेंट हैं। मैं तो ज्यादा बड़ी देसी भाषा में बात करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ये है, ठीक है ना, और दूसरा स्टूडेंट ये है, ठीक है ना, आपके पास में। और इन दोनों, सपोज कर लो ये स्टूडेंट मेरा ए है और ये स्टूडेंट मेरा बी है। और मैं ये कह रहा हूं कि इस ए स्टूडेंट का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब जो इसको तोला हमने मशीन में, तो वो x किलोग्राम आया। हमें नहीं पता कितना है, हमने मान लिया कि x किलोग्राम है, तोला नहीं हमने अभी तक इसको। और इस जो बी स्टूडेंट है, मेरा बी छात्र है, इसका जो द्रव्यमान मैं मान लेता हूं बेटा, ठीक है ना, वो मान लेता हूं मैं y किलोग्राम, ठीक है। इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा जोड़ के, तो जब तक हमने इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हमारे सामने दोनों खड़े हैं, ठीक है ना, एक ए खड़ा है, एक बी खड़ा है, और हम लोगों को पता है इनका द्रव्यमान, पहले का मैंने द्रव्यमान x मान लिया, मुझे नहीं पता कितना है, और इसका हमने y मान लिया, क्योंकि हमारे पास वेट मशीन नहीं है, हम तोल नहीं सकते हैं। तो क्या क्या संभावना होंगी जब इनकी हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। जब हम इनकी तुलना करेंगे, इनके द्रव्यमानों की तुलना करेंगे, मतलब इसके वजन की, मतलब इसके द्रव्यमान की और इसके द्रव्यमान की जब मैं तुलना करूंगा, तो क्या क्या पॉसिबल स्थिति हो सकती है उसको समझें जरा। सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि कोई कहे देखने से मेरे सामने ये खड़े हैं, और मैं देखने से सबसे पहले ये कह सकता हूं, या कोई और कह सकता है कि भाई x बराबर y है, x बराबर y है। x बराबर y का मतलब ये रहा कि दोनों का द्रव्यमान बराबर है। ये कंडीशन बन सकती है, हो सकता है, जब तोल के पता चलेगा दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों 40-40 किलो के हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 50-50 के हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि x जो है छोटा हो y से, मतलब कि ये जो a हमारा छात्र है, इसका जो द्रव्यमान है वो इससे कम हो जाए b वाले से। ऐसे ही जो तीसरी कंडीशन और बन सकती है कि x बड़ा हो जाए y से, या फिर ये थोड़ा भारी हो जाए, a जो है ना आपके पास में, a
बी से द्रव्यमान में ज्यादा हो जाए, मतलब ये संभावनाएं बन सकती हैं, हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी हम लोग तुलना करके ऐसी बातें कर सकते हैं, है ना। तो एक बात सुने, एक बात और बन सकती है नंबर 4 पे, और वो बात ये हो सकती है कि x जो है वो छोटा या बराबर हो y से। मतलब ऊपर की बात तो समझ में आ रही है आपको कि बराबर भी हो सकता है, छोटा भी, मतलब कम भी हो सकता है a, है ना। इसका जो द्रव्यमान है वो दूसरे के बराबर भी हो सकता है, इससे कम भी, इस वाले से कम भी हो सकता है, इस वाले से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये क्या झोल है, ये जो झोल है इसमें चिन्ह का प्रयोग किया गया है, छोटा होना, साथ ही साथ एक लाइन और बनाई गई है। इसको समझे, इसका मतलब होता है जब हम कोई बात कह रहे हैं, ठीक है ना, ओकेजनली क्या बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि हम ये बात करें यार मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग आइडिया लगाते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो है ना ए, ठीक है नहीं, ए इससे हल्का भी हो सके, है ना, ए का द्रव्यमान इससे बी से कम भी हो सके और लगभग बराबर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। वो तो तुलना करने पे, मतलब तोलने पे पता चलेगा कि क्या स्थिति है। वो बात ये कही जा रही है किसी के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा ही कही जा रही है कि इस ए का जो द्रव्यमान है, ठीक है ना मेरे भाई, वो बी के द्रव्यमान से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी, या फिर बराबर भी हो सकता है। होगा दोनों में से एक ही, या तो ये होगा या ये होगा। इन दोनों चिन्हों को मिला करके, मतलब छोटा होना और बराबर को मिला करके हमने ये चिन्ह बनाया है। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा झोल है, ठीक है। एक कंडीशन और बन सकती है हमारे पास में, और वो कंडीशन है कि x जो है अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, या मुझे देखने से ये भी लग सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो a का द्रव्यमान है वो b के द्रव्यमान से ज़्यादा है या फिर बराबर है ना। तो इन कंडीशंस को हम लोग ऐसे, हम यही केसेस बन सकते हैं और कोई केस नहीं बन सकता जब हम इन दोनों छात्रों के द्रव्यमानों की मैं तुलना करूंगा। तो अब मेरी बात सुने, ऊपर की जो ये चीज है इसको तो हिंदी में अगर लिखने की कोशिश करें तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। आपके पास में क्या है, स्टेटमेंट में अगर इसे लिखें तो कहेंगे कि ए का द्रव्यमान बी के बराबर है, ठीक है ना। और इसको हिंदी में लिखेंगे कि ए का द्रव्यमान बी से के द्रव्यमान से कम है। इसको लिखेंगे कि ए का द्रव्यमान, ठीक है ना, बी के द्रव्यमान से ज्यादा है। और इस वाले को कहेंगे कि ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से कम या बराबर है, कम या बराबर है। चाहो तो मैं लिख देता हूं, इसमें तो है हमारे पास में, या हिंदी में लिखता हूं सीधा सीधा कि x y के बराबर है, y के बराबर है, इसको ऐसे कह सकते हैं, है ना, बराबर है, ठीक है बेटा। इस वाले को कह सकते हैं कि x y से कम है, ठीक है ना, कम है, कम कहो लो या फिर छोटा कह लो, क्या कह लो, छोटा है, छोटा है, ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस वाले केस में कि x जो है y से अधिक कह लो, है ना, अधिक कह लो या फिर बड़ा कह लो, बात एक ही है ना, अधिक बड़ा बात ही एक ही है ना। इस वाले केस में x y से अब छोटा भी है, छोटा या, देखो ध्यान रखना, छोटा या शब्द इस्तेमाल होता है, बराबर, छोटा या बराबर है, मतलब दोनों केसेस हैं, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इस वाले केस में x y से बड़ा, ठीक है ना, या फिर बराबर है। अब मेरे भाई, अब जो मैंने बातें कही हैं, अब देखो फटाफट चीजें समझ में आएंगी। देखो इस तरीके की बात अगर हो रही है तो उसको, इनको तो कहते हैं हम समीका, ठीक है ना, इक्वलिटी, क्योंकि बराबर वाली बात हो रही है ना, ये तो इसको कहते हैं समीका। क्या कहते हैं, समीका। जब बराबर का चिन्ह आता है, आपने सुना था, देखा था, पढ़ा था, लिखा था पिछली क्लासेस के अंदर कि जब बराबर का चिन्ह आता है तो हम लोग उसको कहते हैं समीकरण। और समीकरण मतलब समीका से ही समीकरण है, ठीक है ना, आपके पास में बराबर वाला। और अगर जी इसको, इसका एक शब्द और होता है एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम कहते हैं समता। समता भी कह सकते हैं, समता का मतलब समानता है, दोनों में एक्स वाई के बराबर है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं क्योंकि आपको आगे पढ़ना, यही पढ़ाई नहीं खत्म करनी है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वलिटी। क्या कहते हैं, इक्वलिटी, 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 ठीक है, आपके पास में समानता, ठीक है। अब ध्यान से देखें, लेकिन जो नीचे के जो चार हैं, ये नीचे के जो चार हैं, ये वो केस है, ये वो केसेस हैं जब एक्स वाई के बराबर नहीं है, तब ये केसेस बन सकते हैं। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं
इन्हीं को हम कहते हैं, अगर x ये जो चीजें लिखी हैं इन्हीं को कहते हैं हम असमीका। क्या कहते हैं? असमीका। असमीका जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन असमीकाएं क्या होती हैं अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये होती हैं असमीका। x छोटा है y से, या y बड़ा है, या फिर ये जो सब चीजें हैं ये हमारे पास में कहलाती है असमीका। और इनको हम लोग ध्यान देंगे, इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन इक्वलिटीज। इन इक्वलिटीज, इक्वलिटीज, ठीक है ना, आपके पास में इक्वलिटीज, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको कभी भी ये वाला चिन्ह हो, ये वाला चिन्ह हो, ये वाला चिन्ह हो, या फिर ये वाला चिन्ह हो, ये चार चिन्ह अगर आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग असमीका के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके पास में ये संकेत हैं असमीकाओं के, है ना, ठीक है नहीं, आपके पास में। जैसे कि हम लोग अगर बात करें बराबर के चिन्ह के, तो इसको कहते हैं, ये संकेत किसका है? ये समीका का संकेत है, ठीक है ना। ये क्या है? ये संकेत है किसका? संकेत किसका है? समीका का संकेत है। किसका है? समीका या समता या बराबर, या फिर बराबर का, क्योंकि जो जनरली आप जानते हो ये बराबर का संकेत है। लेकिन ये बराबरी का संकेत नहीं है, इसमें झोल है, ये कहलाते हैं, ठीक है ना, असमीका के संकेत। ठीक है नहीं, असमीका, ठीक है नहीं, सिंबल ऑफ, है ना, असमीका के संकेत है ये। यानी कि अगर ऐसा कहीं दिखता है तो हम लोग कहेंगे कि यार ये असमीका की बात हो रही है। अंग्रेजी में कहते हैं सिंबल्स ऑफ, ठीक है ना, सिंबल्स ऑफ इनइक्वलिटी, इन इक्वलिटी, ठीक है, आपके पास में इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटीज, IES, ठीक है। और ये क्या है? ये सिंबल ऑफ, ठीक है नहीं, आपके सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है? एक ही होता है, तो इसलिए हम सिंबल ऑफ लिखेंगे किसका? इक्वलिटी का है। ये किसका है? इक्वलिटी का, यानी कि बराबर इक्वलिटी का, ठीक है। तो मेरे भाई अब अगर आप बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको इस तरीके से चीजें दिखाई देती हैं तो हम कहेंगे असमीकाएं हैं। और अगर बराबर का चिन्ह जो कि आपने अब तक पढ़ा हो, समीका है या समीकरण, आप जो भी कहेंगे, आपने ये पढ़ के आए हैं, अब तक यही पढ़ा है, ठीक है ना। अब थोड़ी मेरी बात और ध्यान से सुने। इसके अंदर आप ध्यान देंगे कि ये जो इस तरीके का चिन्ह है, ये है, ये है और ये है, ठीक है ना। ये तो हमने बताया कि ये तो कम होने को दिखाता है, यानी कि ये तो कम होने को दिखाता है, कम है। ये ज्यादा होने को दिखाता है, मतलब अधिक। ये छोटा है, बड़ा है, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर। ये इस तरीके से हम इसके नाम याद रख सकते हैं। वो बचपन में आपने किसी टीचर से सीखा होगा कि जिस तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। जिस तरफ ये जो है ये मुंह खुलेगा, दांत इसके इधर की तरफ है ना, जिस तरफ भी मुंह खुलेगा वो बड़ा होता है। तो इसी तरीके से इसी आधार पर हम इसको, क्योंकि इधर वाली राशि के हिसाब से ही बात करते हैं कि इधर मान के चलो x है तो इसका मतलब ये छोटा है, अगर x इधर है तो x बड़ा है, इधर है तो छोटा या बराबर है x, और इधर है तो बड़ा या बराबर है। लेकिन एक बात ध्यान दें, इनके अंदर भी थोड़ी सी कैटेगरी है। ये जो ऊपर वाले दो हैं, ठीक है नहीं, इनको कहते हैं निश्चित असमीका। अगर ये कहीं दिखाई दें आपको किसी भी समीका के अंदर, असमीका के अंदर अगर ये दिखाई देते हैं, असमीका भी बताऊंगा मैं आपको, जैसे ये असमीकाएं लिखी हुई हैं, ये जो है ये असमीकाएं ही लिखी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी को लिखूं, मैं इन्हीं को लिख लूँ, जैसे मेरे पास में मैं कह रहा हूं कि x जो है वो छोटा है y से, या x जो है बड़ा है y से। ये दो जो कैटेगरीज हैं इनको हम लोग कहते हैं निश्चित, ठीक है ना, निश्चित असमीका, ठीक है ना। आपके पास निश्चित असमीका क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, है ना, इनइक्वलिटीज, ठीक है। आपके पास में निश्चित क्यों है? निश्चित क्यों? क्योंकि ये कंफर्म बता रहा है, ये बिल्कुल बहुत हिम्मत से ये बात कह रहा है कि x जो है y से छोटा है। कोई झोल नहीं है किसी बात का, कोई भी डाउट नहीं है कि x छोटा है y से। ये बता, जो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट और निश्चित रूप से बता रहा है। ये सिंबल है, ये सिंबल निश्चित रूप से बता रहा है कि x छोटा है y से। और इसी तरीके से ये वाला जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये जो संकेत है, ये भी निश्चित रूप से बता रहा है कि x जो है वो बड़ा है y से, ठीक है ना। लेकिन इसके नीचे के जो दो ये हिस्से वाले हैं, ये दो हैं कि जिसमें बात हो रही है कि x जो है छोटा या बराबर है y से, या फिर x जो है बड़ा या बराबर है y से। तो इसके अंदर क्योंकि बात एक नहीं है, वो बात पे टिक नहीं रहा अपनी, क्योंकि वो दो बात कर रहा है, या तो छोटा या बराबर, इन दोनों में से एक कंडीशन आएगी, बड़ा या बराबर, इन दोनों में से एक कंडीशन है। इसका मतलब ये लूज बात हो रही है, थोड़ी सी, थोड़ा सा ढीलापन नजर आ रहा है उसकी बात कहने के तरीके में। जो बात मतलब जो सही मतलब सटीक बात करता है उसे कहते हैं निश्चित बात कर रहा है,
मैंने कहा कि तू छोटा है, इससे बात खत्म हो गई, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि यार तू छोटा या बराबर है इससे, तो बात में दम नहीं रहा ना। तो फिर हम लोग इस तरीके की इस तरीके की अगर ये आपको दिखाई देती इस तरीके की समीकाओं का समीकाओं को हम लोग कहते हैं खाली असमीका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? असमीका। मैंने एनसीईआरटी में बहुत ढूंढने की कोशिश करी, जैसे इनके लिए निश्चित शब्द इस्तेमाल हुआ तो इनके लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया ना, कहा ये असमीका है भाई, ये क्या है? असमीका। और अंग्रेजी में एक शब्द मुझे मिला था देखने को, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्लैक। क्या कहते हैं? स्लैक इनइक्वलिटी। स्लैक मैं बताता हूं क्या है स्लैक का मतलब। इनइक्वलिटीज। स्लैक इनइक्वलिटीज का मतलब क्या है? स्लैक का मतलब होता है कि थोड़ा गूगल करोगे, सर्च करोगे, स्लैक का मतलब होता है ढीला, ठीक है ना। लूज मतलब थोड़ा सा ढीली बात है। ढीली तो बात हो रही है, बात कर ही नहीं रहा हो ढंग से, क्या कर रहा है? क्या वो कह रहा है दो बातें कर रहा है कि छोटा या बराबर। अरे एक बात कर, अगर एक बात करेगा तो निश्चित हो जाएगा, दो बातें करेगा तो स्लैक इनइक्वलिटीज हो जाएगा, जिनको हम खाली असमीका बोल देंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें जो अब तक बताई हैं थोड़ा सा बेसिक कवर हो चुका होगा। आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी देखा था, जब आपने बचपन में पढ़ा होगा कभी, और पढ़ा था क्या कि ऐसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे 3 है, डब्बा बना दिया बीच में, और यहाँ पे आपके पास में आ गए 4, तो भरो भरो इसमें क्या आएगा, तो आप ये चिन्ह भरते थे। तो ये असमीकाओं को ही संकेत थे ये, और कुछ ज़्यादा कुछ खास बात नहीं थी, है ना। और वहाँ पे हमने सिर्फ यही 2 चिन्ह पढ़े थे, हमने ये नहीं पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे वहाँ पे, क्योंकि ऐसी बात होती नहीं थी वहाँ, है ना। तो अभी सिर्फ इतनी ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों को अब इस चैप्टर के अंदर केवल किन चिन्हों के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी? इनके बारे में बात करनी पड़ेगी, छोटा, बड़ा, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर। तो मुझे लगता है कि ये बातें जो मैंने बताई हैं, फटाफट आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, तब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और बातें आपको बहुत जरूरी मुझे बतानी है आज। तो बच्चों अभी तक इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास में अगर ये चिन्ह देखने को मिलेंगे, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह अगर देखने को मिलेगा, तो हम लोग कहते हैं ये कहलाते हैं असमीका के संकेत। असमीका, ठीक है नहीं, असमीका के संकेत कहलाते हैं, सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी कहलाते हैं, है ना। आपके पास जिनमें से इन 2 को हम लोग निश्चित कहते हैं, और इन दोनों को हम लोग असमीका सिंपली कह देंगे जहां पे यूज होगा। लेकिन जो मेन बात है, हमारी एक्सरसाइज के अंदर केवल क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं लिखे हुए हैं, लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं। लैंग्वेज मतलब शाब्दिक प्रश्न जिन्हें कहते हैं, भाषा में लिखे हुए सवाल हैं, तो उनसे पहले आपको उनको उस भाषा को समझना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और उस भाषा को समझने के लिए कुछ शब्दावली का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से आपको सारी बात बताता हूँ, फिर हर एक क्वेश्चन में आपको बड़ा आराम से आप चीजें समझ लोगे। और वो क्या है, मुझे इनको शब्दों में कैसे लिखा जाता है फिर, ठीक है ना, क्योंकि इनके लिखने के तरीके में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। तो एग्जांपल लेते हैं, एक व्यवहारिक एग्जांपल लेते हैं, और व्यवहारिक एग्जांपल से ही बात करते हैं। तो सपोज कर लो, है ना, एक सपोज एग्जांपल लेते हैं आप ही के बीच के। सपोज कर लो आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, और उसका नाम कुछ रख लेते हैं, चिंटू नाम रख लेते हैं। सपोज मान के चलो हम आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, चिंटू तो हर क्लास में होता ही है ना, चिंटू तो होता ही है। ये चिंटू है, बहुत चटोरा आदमी है, खाता पीता बहुत है, ठीक है ना, खाता पीता ये बहुत है। दुकान इसने एक हायर कर रखी है अपने लिए पर्सनल, और जाता है वहां खाता है, ठीक है। इस बात से उसके पापा बहुत परेशान है, और ये आइडिया नहीं लग पाता उसके पापा को कि यार ये कितने पैसे एक दिन में खा लेता है, कितने रुपए खा लेता है। तो इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है ना, इस चीज की कि वो कितने एक दिन में खर्चा करता है, इसको लेकर के वो उसके पापा जो है दुकानदार के पास जाते हैं, जहां वो दुकान में खाता है, होटल में जहां भी खाता हो, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो फिर होटल वाला क्या क्या आंसर करेगा, दुकान वाला क्या क्या आंसर करेगा, तो उसको लेकर के मैं कुछ बातें बता रहा हूं, फिर आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो क्या होगा कि मान के चलो कि उनके चिंटू के जो पापा हैं, ये मान के चले कि माना, वो दिमाग में रख के चलेगा ना भाई, दिमाग में तो एक्स ही रख के चलता ना, कि माना चिंटू, ठीक है ना, माना चिंटू प्रतिदिन, ठीक है ना, आपके पास प्रतिदिन x रुपए, है ना, x रुपए खर्च करता है, ये मान के चलता है। ये तो भाई चिंटू के पापा मान के चलेंगे ना। चिंटू के पापा के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्या पता कितने कर रहा, क्या पता 100 कर रहा, 50 कर रहा, कुछ फिक्स वैल्यू तो नहीं है ना। इसका मतलब चर मान है, तो दिमाग में मान के चलेगा अच्छा ठीक है। अगर
चिंटू के पापा गणितीय मास्टर रहे होंगे तो वो कह देंगे कि अच्छा चलो मान लिया मेरे बेटे ने x रुपए रोज खर्च करता है, अब मुझे उस x का मान निकालने के लिए उस दुकानदार के पास जाना पड़ेगा और दुकानदार से पूछूंगा। अगर दुकानदार ने बता दिया भाई तेरा बेटा तो रोज 100 रुपए खावे, इसका मतलब x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो बात करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस क्या रहेगा दुकान वाले का। दुकान वाले का सबसे पहला सेंटेंस क्या रहेगा, वो ये रहेगा, वो रहेगा कि चिंटू, ठीक है ना, चिंटू जो है, चिंटू प्रतिदिन 40 रुपए से कम खर्च करता है, या 40% से अधिक कर लेते हैं। पहले कम वाली बात है तो चलो ठीक है, एक काम कर, 40 तो बहुत कम हो गए। सपोज कर लो चिंटू, उसने कहा कि 80 रुपए से कम खर्च करता है, कम खर्च, 40 रुपए तो बहुत कम हो गए ना खर्चा, कम खर्च करता है। ये बात उसने बताई, किसने बताई, किसका सेंटेंस है ये दुकानदार का सेंटेंस है। तो अगर ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर तो आपको कैसे इसको लिखना है। हमने मान रखा प्रतिदिन x रुपए खर्च करता है, इसका मतलब उसका जो खर्चा है एक दिन का, इसको हम लोग लिख ले, इसको हम गणितीय रूप से लिख रहे हैं, इस सेंटेंस को हम गणितीय रूप से लिख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे कि चिंटू दिन में x रुपए खर्च करता है, तो और उसने कहा कि प्रतिदिन 80 रुपए से कम खर्च करता है जी आपका लड़का, 80 रुपए, बस ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है वो 80 रुपए से हमेशा कम रहेगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, उसकी जो दूसरी स्टेटमेंट हो सकती है वो ये भी कह सकता है कि चिंटू, ठीक है ना, जो दुकान वाला है वो ये भी कह सकता है चिंटू प्रतिदिन 40 रुपए से, ठीक है ना, 40 रुपए से अधिक खर्च करता है। मतलब उसकी नीचे की बात बता दी उसने, अगर एक बात बताएगा अधिक खर्च करता है, तो इससे क्या क्लियर हुआ मेरे बेटे, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उसका जो दिन का खर्चा है वो पक्की बात है 40 रुपए से तो ज्यादा है ही है। ये बात तो आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, अच्छे से आ रही होगी। अब नीचे आ जाओ, ये जरूरी बात है, ये दो बातें नीचे जरूरी आ जाएंगी इनके लिए। ये तो बेचारे बहुत सही हैं, ये तो दोनों निश्चित है, इनकी तो निश्चित बात है, ये तो निश्चित है, इनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ढीले ढालिए ये है स्लैक, ये है ढीले स्लैक, तो बात इनमें फंसती है आकर के, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, तो उसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में क्या होगा, वो ये भी कह सकता है कि चिंटू अधिकतम या फिर अधिक से अधिक, देखो आप शब्दों का खेल समझना, अधिक से अधिक, मैक्सिमम, ठीक है ना, अधिक से अधिक 80 रुपए खर्च करता है। आपको सर ये बात ऊपर आपने लिख दी, फर्क है दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है ना। उसने कहा कि 80 रुपए से कम खर्च करता है, तो हमने ऐसा लिखा। लेकिन इसमें कहा कि चिंटू अधिक से अधिक, मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है ना, अधिकतर, बस वो 80 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करता, उसके बाद उसका पेट फुल हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अधिक से अधिक, तो लिखेंगे कि जो x है ना, ठीक है ना, आपके पास में जो x है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है 80 से। मेरी बात समझो, इसमें झोल हो गया। उसने कहा अधिक से अधिक, तुम्हारा लड़का 80 रुपए भी खर्च कर सकता है, 80 से कम भी कर सकता है, इसका मतलब अधिक से अधिक कितने खर्च कर सकता है, 80 रुपए। तो आप ध्यान देंगे, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको अधिक से अधिक शब्द लिखा मिले, अधिक से अधिक से, या फिर इस पूरे की जगह एक शब्द का इस्तेमाल और हो सकता है, और वो हो सकता है अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम, ठीक है नहीं, आपके पास में अधिकतम, अधिक से अधिक को क्या लिख सकते हैं, अधिकतम भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। और अंग्रेजी में हम लोग इस अधिकतम को, अंग्रेजी को हम लोग इसको, हम कुछ लोग मैक्सिमम भी कह देंगे। क्या कह देंगे, मैक्सिमम, क्या कह देंगे, मैक्सिमम। वो कहेंगे चिंटू मैक्सिमम 80 रुपए खर्च करता है, चिंटू मैक्सिमम 80 रुपए खर्च करता है, यानी कि उसका जो खर्चा है एक दिन का x रुपए, x जो है वो 80 से कम होगा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये झोल वाली बात है। अच्छा, एक शब्द और इस्तेमाल होता है, ठीक है नहीं, वो होता है एट मोस्ट। क्या होता है, एट मोस्ट, एट मोस्ट। तो अगर आप
मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि अधिक से अधिक की बात हो रही है या अधिकतम की बात हो रही है, ठीक है नहीं, आपके पास में या मैक्सिमम कहीं लिखा है या एटमोस्ट लिखा है, तो इसका मतलब आप लोग इस वाले सिंबल का प्रयोग करोगे, लेस देन इक्वल्स टू। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब तीसरा और कंडीशन बन सकती है, अगर वो कहे कि चिंटू, ये चिंटू बेचारा बहुत चटोरा है, कम से कम, इसमें कह दिया कम से कम, चिंटू कम से कम, इस कम से कम को हम लोग न्यूनतम भी कह सकते हैं। न्यूनतम नहीं कह सकते क्या भाई? कम से कम कह लो या न्यूनतम कह लो, मैं ऐसे लिखूंगा जैसे ऊपर लिखा, कम से कम 40 रुपए, 40 रुपए खर्च करता है, खर्च करता है। ये सेंटेंस भी दुकान वाला बोल सकता है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? कम से कम का मतलब है आपके पास में, इसकी जगह हम लोग न्यूनतम भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, आपके पास में न्यूनतम भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए मिनिमम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मिनिमम। और इंग्लिश में एक शब्द और होता है, एटलीस्ट। एटलीस्ट आपने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करा भी होगा, जो टूटी फूटी अंग्रेजी लोग बोलते हैं वो बहुत करते हैं। एटलीस्ट यार खड़ा तो हो जा, किसी के घर जाओ और थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी हो तो कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि एटलीस्ट शब्द का इस्तेमाल कैसे, कि यार कोई लेटा है और कोई मेहमान आ गया तो तुम कहोगे एटलीस्ट खड़ा तो हो जा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम खड़ा तो हो जा, तो इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा तो खा ले यार, है ना? तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो मेरे भाई ये सब चीज़ें अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखें, जैसे हमने ऊपर के सभी लिखे हैं, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि x जो है, ध्यान से देखें, कम से कम खर्च कर रहा, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी या बराबर होगी 40 से। 40 तो उसकी कम से कम लिमिट है, लेकिन 40 से ज़्यादा भी खर्च कर सकता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि अगर आपके पास में ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, या फिर इनमें से कोई, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, या फिर इनमें से कोई, तो उनके हिसाब से कौन सा चिन्ह आपको, कौन सा संकेत आपको प्रयोग करना। मेरा मेन मकसद आपको सिर्फ इतनी बात बताने का था, बाकी ज़्यादा कंफ्यूज करने का मेरा कोई मतलब नहीं, ठीक है? अब तक हमने बात नहीं करी इस चैप्टर के नाम की भी, अब तक कुछ क्लियर नहीं करा, अब तक सिर्फ इन चीज़ों के बारे में मैं समझा रहा हूँ कि ये सिंबल्स क्या होते हैं, इस बारे में मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब ध्यान से सुने, आप सुने। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं असमीकाएं क्या होती हैं। ये जो हमने बताया, अब कुछ लोगों के दिमाग में ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब मैं कह रहा असमीकाएं क्या होती हैं, असमीकाएं, असमीकाएं क्या होती हैं, अब बताओ आपको मुझे अब तक क्या बताया मैंने। ये जो बताया ना अभी, ये या फिर ये असमीका नहीं, ये संकेत है असमीकाओं के, संकेत जिनके अंदर ये प्रयोग में आएंगे वो असमीकाएं कहलाएंगी, ठीक है ना? जैसे अभी हमने आपके सामने लिखा, असमीका मतलब अंग्रेजी में इनइक्वलिटी। अंग्रेजी में बहुत ध्यान रखना, इक्वलिटी क्या होगी, इक्वलिटीज क्या होगी। तो जैसे ये है, x छोटा है 80 से, तो ये भी एक असमीका है, बिल्कुल ठीक, बड़ी सिंपल टाइप की असमीका है। या फिर जैसे कि हमारे पास x बड़ा है 40 से, ये भी असमीका है, बिल्कुल ठीक बात है। और x छोटा या बराबर है 80 से, ये भी एक असमीका है, और x बड़ा या बराबर है 40 से, ये भी एक असमीका है। फर्क इतना है, ये निश्चित असमीकाएं हैं। ये कैसी हैं? निश्चित, ठीक है ना, असमीकाएं हैं। अंग्रेजी में इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल बताया था मैंने? स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, ये वाली। लेकिन नीचे वाली थोड़ा ढीला ढाला मामला है, कुछ बात क्लियर ही नहीं हुई, ठीक है? तो इसको हम लोग खाली असमीकाएं कह देते हैं। क्या कहते हैं? असमीकाएं, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, हम लोगों ने जो चैप्टर का सही में नाम है, वो जो नाम है, सही में नाम है आपके पास में, वो नाम होना चाहिए था आपके पास में। ये तो है ही है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर रैखिक असमीकाएं जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें 2 कैटेगरी पढ़ेंगे हम रैखिक असमीकाओं में, ठीक है ना? समीकाओं में हम 2 कैटेगरी पढ़ेंगे। असमीका 2 प्रकार की पढ़ेंगे, जो कि पहली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाली, और अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम 2 चर वाली। मतलब क्या है?
देखो अभी हमने आपके सामने जो लिखा है ना, इसके अंदर x क्या है, चर ही तो है भाई। जो उसके चिंटू के पापा सोच के चले वो फिक्स थोड़ा ही सोच के चले, उसका मान तो बदल सकता है। बदल किसके हिसाब से चलता है, दुकानदार के हिसाब से बदल सके। दुकानदार बता दे 1000 रुपये खर्च कर रहा है, उसकी पिटाई हो जाएगी बेवजह। तो मतलब x का मान बदल सकता है, तो इसका मतलब ये चर है। तो कितने चर है इसके अंदर, एक ही चर है, x ही तो है। तो अगर हमारे पास कोई समीका ऐसी हो जाए, है ना, असमीका, सॉरी क्या, असमीका, सॉरी समीका नहीं, असमीका। अगर कोई असमीका ऐसी हो जाए जिसके अंदर केवल एक चर है, तो उसको कहते हैं एक चर वाली असमीका, एक चर वाली असमीका। लेकिन जैसे x है, इस वाली के अंदर x जो है छोटा है 80 से, मैं पहले वाली को उठा लेता हूँ, ये एक असमीका है आपके पास में। इसके अंदर कितने चर हैं, कितने चर है मेरे भाई, एक चर है। तो ये एक चर वाली असमीका है। लेकिन एक बात ध्यान दें, अगर चर की जो घात है, चर की जो घात है, आपको ये बात तो पता होगी, अगर 1 होती है तो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं रैखिक, ठीक है ना। आपके पास में अगर जो चर की घात है हमारे पास में एक हो, सिंगल डिजिट हो, उसकी घात जो है, डिग्री जो है 1 हो, तो हम लोग रैखिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इसका पूरा नाम जो बनेगा, फिर इसका जो पूरा नाम बनेगा, एक चर वाली, है ना, एक चर वाली, एक चर वाली, एक चर वाली, और एक चर में जो चर है उसकी घात एक है, तो एक चर वाली रैखिक असमीका बन जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास में ये जो लिखा है, मैंने एक एग्जांपल उठा रहा हूँ सिर्फ, ये क्या है, ये एक चर वाली, एक चर वाली, एक चर वाली, क्योंकि चर जो है वो x है, वो एक ही है और उसकी घात 1 है, तो एक चर वाली ये रैखिक, रैखिक असमीका है। क्या है, असमीका है। तो अब यही हमें पढ़ना है, एक चर वाली रैखिक असमीका, और इसी का सॉल्यूशन करना है। और जो 6.1 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। अब ये तो हमने समझ लिया कि एक चर वाली रैखिक असमीका क्या होती है ना। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, हल कैसे करते हैं, उसको हम बताते हैं। अभी तो हमने बताया पहचान करनी, कि इसको हल कैसे करते हैं उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा, आप इस चीज़ को जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चिंटू वाला एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल था इस चीज़ को बताने के लिए। तो चलो नोट करो आप, तब तक मैं आपके पास पानी वानी पी लूँ थोड़ा। चलो अब बेटा, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमने सीख ली हैं बातें, जो हमने बात बता चुके हैं आप लोगों को, कि एक चर वाली रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था, दैट्स वेरी सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट थी, जो हमने कहा था कि चिंटू जो है वो 80 रुपए से कम खर्च करता है। तो ये जो असमीका है, ये एक असमीका है, रैखिक असमीका है, एग्जाम्पल है, लेकिन ये सबसे साधारण है, ये बहुत साधारण है। इससे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी, जैसे मान के चलो कि कहते हैं 2x - 1 ग्रेटर देन 4, ऐसी ऐसी आएंगी। ऐसी ऐसी इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऐसी ऐसी इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हेलो, ठीक है। तो इस तरीके की असमीकाएं आपको देखने को मिलेंगी, इस तरीके वाली, इससे भी खतरनाक खतरनाक देखने को मिलेंगी। लेकिन जब तरीका आप लोग सीख जाओगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं। तो अब ये हल है क्या, बेसिकली ये जो चीज है ये हल है क्या, हल क्या है, हल बड़ा आसान है। जैसे सपोज कर लो आपको 2x - 1 = 3 दे दिया, इसको मुझे हल करना है, इसको हल करना, कहोगे सर अभी 2 मिनट में करके देता हूँ, क्योंकि तो क्लास 6 का सवाल है। क्या करोगे आप कि 2x = हो जाएगा 3 + 1, या 2x = हो जाएगा 4, या x = 4/2, आपके पास में 2, x = हो जाएगा 2। तो आप कहोगे सर ये इसका हल है, यानी कि 2x - 1 = 3 का हल जो है, का हल जो है वो क्या है, x = 2 है। लेकिन असमीकाओं के अंदर समस्याएं हैं, क्या समस्या क्या है, जैसे मैं x < 80 लिख रहा हूं, यही मेरे पास में क्वेश्चन है, या थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूं, मान लो 2x, या अभी सिर्फ इतना रखते हैं कि x जो है वो 80 से कम है, तो अब निकालो x की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो फिर हमें यहां तो मिलता है एक हल, यहां तो क्या मिलता है हमें, एक हल, केवल कितना हल मिला, एक हल। और ये समीकरण कैसी थी, ये समीकरण थी एक चर वाली, एक चर वाली, एक चर वाली, एक चर वाली। अगर रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण जो होती है, समीकरण में हम लोगों को क्या मिलता है, हल कितने मिलते हैं, एक हल मिलता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं इसको, और ये क्या है, एक चर वाली, एक चर वाली, एक चर वाली रैखिक, ये समीकरण नहीं है, रैखिक असमीका है। ये कैसी है, ऐसे असमीका है।
फिर हमें एक हल नहीं मिलते हैं, तो हम लोगों को इसके मिलते हैं अनेक हल। अनेक मतलब बहुत सारे हल मिलते हैं, एक पूरा सेट मिलता है, समुच्चय मिलता है कि इतने सारे मान आएंगे आपके पास में। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे, अभी हमने जो ये उठाया है इसको हमने क्या कहा था कि चिंटू वाली बात कर लेते हैं। चिंटू चिंटू प्रतिदिन 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 80 रुपए से 80 रुपए से, ठीक है ना, आपके पास में से कम खर्च करता है, कम खर्च करता है, खर्च करता है। तो इसको मैंने अभी कैसे लिखा था, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब इसको मैंने लिखा कैसे था, इसको ऐसे लिखा था कि जो खर्चा है उसका एक दिन का, अगर यदि हम लोग मान लें कि यदि चिंटू, ठीक है नहीं, माना चिंटू का एक दिन का खर्च, एक दिन का जो खर्च है बेटा वो क्या है, x रुपए है। क्या मान लेते हैं, x रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो सेंटेंस दिया गया मैंने जो बात बताई, इसका मतलब है कि x जो है वो छोटा होगा 80 से, कि उसने कहा है कि दिन में 80 से कम खर्च करता है, तो 80 से कम वाली असमीका यही बनेगी। ठीक है, तो अब इसके आंसर क्या निकलेंगे, अब x की वैल्यूज क्या क्या निकलेंगी हमें देखना है। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हुए एक निकल आई थी, एक नहीं निकलेगी, अनेक निकलेगी। 80 से छोटी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं भैया, जैसे 79 रुपए खर्च कर ले, ठीक है, 78 रुपए खर्च कर ले भाई, ठीक है ना, आपके पास 77 रुपए भी खर्च कर सकता है, 76 भी। ऐसे करते करते 1 रुपए तक बात चली जाएगी। भाई क्या पता वो एक दिन में 1 ही रुपया खर्च कर रहा हो बेचारा, क्योंकि उसने कहा है 80 रुपए से कम करता है, तो 1 रुपया भी कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि x की जो मान है, x का जो वैल्यू है वो एक वैल्यू ना करके एक पूरा सेट बन गया है ना आपके पास में। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कैसे कि जो x है ना, x का जो मान है वो आएगा कहाँ से, ये सिंबल जानते हो, x जो है वो इनमें से आएगा, और उसको हम समुच्चय के रूप में ऐसे लिख देंगे करके। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब x के ये सब मान इस असमीका का हल कहलाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हल क्या होता है, हल क्या होता है। तो हल को अगर हम ध्यान से देखें, हल को सही तरीके से समझें और लिखने का प्रयास करें, हल क्या होता है, ठीक है नहीं, असमीका का हल क्या होता है, असमीका का हल, असमीका का हल, ठीक है नहीं, हल चर के उन सभी मानों का असमीका का हल चर के उन सभी मानों को कहते हैं जो दिए गए कथन, ठीक है नहीं, कथन को या फिर असमीका, जो हमारी असमीका हमने बनाई है, असमीका को सत्य सिद्ध करते हैं। मतलब x के वो सारे मान, जैसे x के मान हमारे पास में क्या क्या है, x के मान है हमारे पास में 79, 78, अभी इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, 77 है ना। ऐसे करते करते 1 तक जाएंगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे 1 2 3 करके 79 तक लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख लो। तो ये जो सारे मान है अगर वो खर्च कर रहा है, तो इस सेंटेंस को, जो बात हुई है, जो बात क्वेश्चन में हुई है, एग्जाम्पल में हुई है, अगर हम x की वैल्यू सपोज कर लें, x की वैल्यू मैंने 60 रुपए ले ली, तो आप 60 रुपए को देखोगे कि 60 रुपए इसको सत्य सिद्ध कर देगा नहीं कर देगा। चिंटू प्रतिदिन 80 रुपए से कम खर्च करता है, आपने कहा जी 60 रुपए खर्च करता है, बात तो सही है, 80 से तो कम ही कर रहा है, इसका मतलब इस x बराबर 60 के लिए ये कथन सत्य हो जाएगा, और ये असमीका भी सत्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि x जो है वो 60 है, और हमने क्या कहा, हमने इस असमीका को क्या कहा है कि x छोटा है 80 से, और अगर हम x की वैल्यू भरेंगे तो 60 छोटा रहेगा 80 से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं। इनमें से कोई भी एक मान उठा के रख लो, इसके अंदर इसको सत्य सिद्ध कर देगा वो, ठीक है नहीं। तो असमीका का हल क्या होता है, असमीका का हल चर के उन मानों को कहते हैं, जो चर है, चर क्या है इसके अंदर, x है, x के उन सभी मानों को कहते हैं जो आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो कथन दिया गया है वो, और या फिर जो असमीका आपने बनाई है उसको सत्यापित यानी कि सत्य सिद्ध करता हूं, सही ठहराता हूं, ठीक है ना। तो अब इसको हल कैसे करते हैं, ये तो मैंने बताया हल के बारे में, तो कुछ स्टेप्स हैं उस संबंधित में बात करते हैं। अच्छा सुनो, ये तो रहा बीजगणितीय हल जो मैंने आपको करके दिखाया अभी। एक होता है इसके अंदर आलेखीय, उनका आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंगल एक चर वाले असमीकाओं के अंदर सीधी एक लाइन बनानी है आपको, जैसे इस वाले में बना के दिखा दूं मैं। अगर हम लोग इसी को दिखाएं तो हम लोग क्या करेंगे,
हम सपोज कर लो वो पूरे ही पैसे खर्च करता है, प्राकृतिक संख्याओं में खर्च करता है, मतलब 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये या 50.5 रुपये, ऐसा कुछ नहीं खर्च करता, वो पूरे ही खर्च करता है। 10 करता है या 25 करता है, 19 करता है, पूरी संख्या पूर्णांक ही खर्च करेगा, पूरा ही खर्च करेगा, यानी प्राकृतिक संख्या में ही खर्च करेगा। तो इसका मतलब उसको अगर हम दिखाएं, प्राकृतिक संख्याओं को मैं इस पर दिखा दूं, तो उसका जो ये सॉल्यूशन है वो कैसा दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, चलते चलते कहीं ना कहीं 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 80 से कम है। तो हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे एक गोली बनाएंगे इस तरीके से और उसको खाली रखेंगे, क्योंकि 80 तो आ नहीं सकता आंसर, क्योंकि उसने कहा 80 से कम खर्च करता है, तो 80 तो आएगा नहीं। तो उसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, इससे पिछले वाली जितनी भी संख्या सारी हैं। तो ये इसका आलेखीय निरूपण हो गया। ये क्या हो गया, इसका आलेखीय निरूपण हो गया। कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन दैट्स वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल ही, बहुत साधारण असमीका थी, जिसके अंदर कोई नियम कानून इस्तेमाल में नहीं आए। सीधे हमने सोचे और ट्रायल, मतलब ठीक है नहीं, अब बस अपने दिमाग से ही सोच करके अच्छा 80 से कम, हाँ तो ठीक है, 80 से कम वाली सारी संख्या आपने लिख दी तो आंसर निकल गया। लेकिन अब थोड़ा सा कठिन करते हैं। थोड़ा सा कठिन क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है ना, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप को ध्यान रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आपने आज तक काम करा ऐसे ही अब आगे भी काम होता रहेगा, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, जब भी हम किसी समीकरण को हल करते हैं, किसको हल करते हैं, जब भी हम किसी समीकरण को हल करते, समीकरण का मतलब जिसके अंदर बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण हल करते हैं तो हम लोग दो नियमों का प्रयोग करते हैं। दो नियमों का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर एक वो क्या होता है कि समीकरण में, देखो समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, बेसिकली कोई भी समीकरण होती है बराबर का चिन्ह होता है। उसमें इस वाले साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इस वाली साइड को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा पक्ष राइट हैंड साइड होता है। तो नियम नंबर 1 ये कहता है, जब हम समीकरण को हल करते हैं, वैसे आज तक नियम पढ़े नहीं है लेकिन उसको नियमों में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम ये पढ़ते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में ठीक है नहीं, दोनों पक्षों में कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे मान के चलो 3x = 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में इधर भी 4 जोड़ दिया, इधर भी 4 जोड़ दिया, ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया गया होगा कि हम समीकरण के दोनों पक्षों में कोई भी राशि, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों में, ठीक है नहीं, कोई भी संख्या, दोनों पक्षों में कोई भी वास्तविक संख्या जोड़ या घटा सकते हैं, मतलब करना दोनों पक्षों में ही है। मेरे पास में मैंने कहा कि 70x = 11 है, तो मैं कह रहा 70x में से मैंने एक घटा लिया, तो एक इधर से भी तो घटाना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को ये बात तो पता ही थी। तो ये नियम नंबर 1 कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। आपके पास कोई भी समान वास्तविक संख्या, मानी कि दोनों पक्षों में समान होनी चाहिए। इधर 1 है तो उधर भी 1 ही करना, बैलेंस नहीं बिगाड़ना। इधर 4 जोड़ा था तो उधर भी 4 ही जोड़ेंगे। तो हम यहाँ एक चीज लिख सकते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में कोई भी समान संख्या, वास्तविक तो होती है वो समान, ठीक है ना, आपके पास समान संख्या जोड़ या घटा सकते हैं। ये नियम नंबर 1 था जब समीकरण को हल करते थे। अब नियम नंबर 2 क्या होता है, नियम नंबर 2 होता है, ठीक है नहीं, कि समीकरण के दोनों, ठीक है ना, समीकरण के दोनों पक्षों में शून्येतर, ये शून्येतर क्या है, शून्येतर को लिखा कैसे जाता है यार, शून्येतर बताओ यार, ये शून्येतर शब्द, इसका मतलब बता रहा हूं मैं भी, शून्येतर, ठीक है ना। आपके पास में शून्येतर संख्या, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, अंग्रेजी में बढ़िया समझ में आएगा, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है, जीरो को छोड़ करके बाकी कोई भी संख्या। समीकरण के दोनों पक्षों में शून्येतर नॉन जीरो संख्या से, समान संख्या, ठीक है ना, से गुणा भाग कर सकते हैं,
ठीक है नहीं, ये नियम नंबर 2 था। आपको हम कहते थे ना कोई भी समीकरण आ गई आपके 7x = 14 है तो कहो 2 से भाग इधर कर दो, 2 से भाग इधर कर दो, कर सकते हैं ना। या 7x = 14 है, कहा कि इसमें 5 से गुणा इधर कर दो, 5 से गुणा इधर कर दो, तो गुणा भाग कर सकते हैं समान संख्याओं से। लेकिन ध्यान रखना है वो नंबर कैसा होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि दोनों पक्षों में 0 से भाग कर दो कि x ये 2x = 5 है और हमने कहा कि इधर भी 0 से भाग कर दो, उधर भी 0 से भाग कर लो, भाई साहब पिटाई होगी बहुत कायदे की, ठीक है ना। या ऐसा भी नहीं करा होगा हमने, एक इसके लिए ना एक बहुत बड़ा जोक फेमस है ट्रिग्नोमेट्री में। एक बहुत ही बड़ा जोक है कि एक बड़ा सा सवाल किसी ने दे दिया कि हमें कहा कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करो। सपोज कर लो उसको कह दिया कि भाई साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1 सिद्ध करो, इसको सिद्ध करो। तो वो क्या करेगा, एक दिमागधारी बच्चा आया, उसने कहा कि एक काम करो, यहाँ एक लाइन लिखो, दोनों पक्षों में 0 से गुणा करने पर है ना। तो अब देखो तो आ जाएगा 0 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और = 0 गुणे 1। तो 0 की गुणा किसी में करोगे 0 हो जाएगा और 0 गुणा किसी में करोगे 0 बराबर 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। अब उसे कोई गलत ठहरा देगा क्या, बिल्कुल ठहरा देगा, क्योंकि जो नियम कहता है, नियम इसलिए पढ़ने जरूरी होते हैं। अगर नियम नहीं पता होंगे तो ऐसे काम करके आओगे आप लोग, बहुत बदतमीजी वाले काम करके आओगे। तो याद रखें अगर नियम पता होगा, नियम ये होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में हमेशा शून्येतर या फिर अंग्रेजी में याद रखें नॉन जीरो, यानी कि 0 को छोड़ करके किसी भी संख्या से गुणा या भाग की जा सकती है। 0 को नहीं हम कर सकते, ना 0 से गुणा कर सकते, ना दोनों पक्षों में 0 से भाग कर सकते। तो ये जो नियम थे, दीज आर ये दो नियम थे, ये थे जब हम समीकरण को हल करते हैं, पर इनसे ही हम लोग समीकरण को हल कर लेते थे, ठीक है। किसी भी समीकरण के अंदर ये चीज लगा करके हम हल कर लेते थे। एक चर वाली की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अब इन्हीं नियमों को लेकर के चलते हैं असमीकाओं में, किसमें, असमीकाओं में। असमीकाओं का जब हम लोग हल निकालते हैं तब क्या होता है, तो नियम नंबर 1 ध्यान रखेंगे, नियम नंबर एक तो सेम रहेगा बिल्कुल। नियम नंबर 1 में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेम इस्तेमाल में आएगा। समीकरण की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, असमीका, है ना, क्या आ जाएगा, असमीका। असमीका के दोनों पक्षों में कोई भी समान संख्या जोड़ी, ठीक ना, जोड़ी अथवा जोड़ी या फिर आपके पास में घटाई जा सकती है। तो ये नियम तो सेम रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब चाहे समीकरण है चाहे असमीकरण है। लेकिन इसका नियम नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। देखो क्या रहेगा, यहां पर हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि समीकरण के दोनों पक्षों में हम लोग नॉन जीरो नंबर से गुणा अथवा भाग कर सकते हैं। लेकिन नॉन जीरो का मतलब क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं, रियल नंबर को दिखा रहा हूं मैं, यहाँ 1 2, इधर की तरफ आपको पता है, इधर की तरफ आपको पता है कि प्लस वाले नंबर आएंगे सारे इधर की तरफ, और इधर की तरफ सारे माइनस वाले नंबर आएंगे। हमें ये कहा गया है कि इसको हटा दो, बाकी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर किसी से भी गुणा करो, किसी से भी भाग करो, समीकरणों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ में आ रही बात, मतलब आपको क्या कहा गया है, पॉजिटिव संख्याएं ठीक है आपके पास में, और नेगेटिव संख्याएं, इनसे हम लोग दोनों पक्षों में गुणा अथवा भाग कर सकते हैं। समीकरण ये कहती है कि दोनों पक्षों में पॉजिटिव संख्याएं ले लें या फिर नेगेटिव संख्याएं ले लें, आप लोग आराम से गुणा कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसके अंदर इस नेगेटिव वाले केस को नहीं लेके चलने के, नेगेटिव में मामला बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, देखो मैं एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। सपोज कर लो हमने कहा है कि 3 जो है वो बड़ा है 2 से, ठीक है, और सपोज कर लो मैं दोनों पक्षों में मैंने पहले तो गुणा करा, मैंने -2 से गुणा कर लिया, -2 से क्या कर लिया
गुणा कर दी, -2 से गुणा करने पर तो क्या जाएगा, -2 गुणे 3 बड़ा होना चाहिए -2 गुणे 3 से, तो यानी कि -6 बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ 2 से करें ना, -4 से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है क्या? बिल्कुल गलत है। -6 सही बात ये होनी चाहिए थी, -6 छोटा हो जाना चाहिए था, और भी छोटा होना चाहिए था, किससे? -4 से। तो मतलब ये रहा कि जब हम माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं ना, ठीक है ना, जब माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो प्रॉब्लम आती है करते हुए ये काम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा जो सिंबल है, जो चिन्ह है, असमीका का जो चिन्ह है, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं तो चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे देखो बड़ा था, लेकिन ये क्या आ गया, छोटा हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ एक और, देखो सपोज कर लो मेरे पास में, मैंने कहा कि 4 जो है वो बड़ा है 3 से, है ना। मैंने दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दी, कि -1 गुणे 4 कर दिया, और बड़ा होना चाहिए -1 गुणे 3 कर लिया, तो -4 बड़ा होगा -3 से? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ माइनस अगर लगा दिया, तो जो चिन्ह है आपका, असमीका का जो चिन्ह है, असमीका का सिंबल है, वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि दूसरे नियम का पालन करते हुए बेटा, दूसरे नियम का पालन करते हुए आप लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से बचें, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे भी, ठीक है ना, तो चिन्ह जो है, असमीका का जो चिन्ह है वो विपरीत हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि असमीका के इसको, है ना, दोनों पक्षों में शून्येतर तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्की बात है, शून्येतर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, जीरो तो तब भी नहीं लिख सकते। शून्येतर समान संख्या से, समान यहाँ पर हम लोग धनात्मक संख्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, धनात्मक संख्या से, क्योंकि हम लोग नेगेटिव को छोड़ देंगे भाई, नेगेटिव होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, ये चिन्ह बदल जाएगा, इसके लिए भी नीचे नोट लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो धनात्मक संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ओके, कर सकते हैं। तो अब इसमें एक नियम नंबर 3 कर लो आप, ठीक है ना, नियम नंबर 3 कर लो, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए भी तो कुछ काम करना। तो नियम नंबर 3 ये होगा कि असमीका के दोनों पक्षों में शून्येतर का मतलब नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, शून्येतर ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक संख्या का मतलब समझते हो, नेगेटिव नंबर से गुणा या फिर भाग करने से असमीका का जो संकेत है, संकेत कौन सा, जो हम लोग लगा रहे हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे अभी, कि 4 बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 3 से। तो जब हमने -1 से मल्टीप्लाई करी दोनों तरफ, -1 से जब हमने गुणा करी दोनों पक्षों में, इसमें भी और इसमें भी, तो जो चिन्ह है वो बदल गया, है ना। तो भाग करने से असमीका का संकेत विपरीत हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इन नियमों को ध्यान रखें, और अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। हमारे सामने आया कि 2x - 1 बड़ा है, ठीक है ना, 2x - 1 बड़ा है, सपोज कर लो 3 से, ठीक है ना। ये एक मैं अपनी तरफ से उदाहरण ले रहा हूँ, और मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये एक असमीका है, और एक असमीका कैसी असमीका है, ये एक चर वाली रैखिक असमीका है, चेक कर लो, इसे सॉल्व करना। तो हमने क्या कहा है, हमने अभी नियमों के आधार पर चेक करेंगे। देखो अब ध्यान से देखें, मैं हल कर रहा हूँ, ऐसे ही हल होंगे। जो 2x - 1 बड़ा है 3 से, हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, x को अकेला करेंगे, जैसे समीकरण में हल करते थे, है ना, कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ कहीं बराबर का चिन्ह होता तो आप इसको उधर पटक देते, है ना, और कहते कि जी 2x = 3 और 1 4,
2x बराबर 4 और x बराबर ये ढोल बजता फिर यहाँ, है ना। लेकिन ये नहीं करना ना, हमें तो एसएमई का सॉल्व करनी है। तो एसएमई का सॉल्व करते हुए स्टेप ध्यान रखेंगे। पहले हम लोग 1 को खत्म करेंगे, और 1 कैसे खत्म होगा, क्या करेंगे, 2x माइनस 1 जो बड़ा है 3 से, ध्यान देंगे दोनों पक्षों में नियम नंबर 1 लगाएंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ऐसे करना है, जोड़ने पर। जब आप दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो 2x माइनस 1 में एक जोड़ दिया, बड़ा होगा 3 में एक जोड़ दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो 2x बड़ा होगा 4 से। अब देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है, दोनों पक्षों में हम किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 हटाना, 2 का बटेगा जब बटे में 2 आएगा, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर, ठीक है ना। तो जब 2 से भाग करेंगे तो 2x बटे 2 लिख देंगे, बड़ा होगा 4 बटे 2, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट गया हमारे पास में, और यहाँ आ गया 2 बार, तो x जो है बड़ा हो जाएगा 2 से। तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं निकला, ये एक कंडीशन निकली है, एक स्थिति निकली है। सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या होंगी, 2 से बड़ी वैल्यूज होंगी सारी। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो आंसर लिखने का तरीका भी वो बताएगा, क्योंकि x क्या है ये भी क्लियर होना जरूरी है। x प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, क्या है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। और वो दे के रखेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सब स्पष्ट रूप से कहेगा कि x क्या है। जैसे उसने कहा है कि इस वाले क्वेश्चन में सपोज कर लो x एक प्राकृतिक संख्या है, तो 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी बताओ मुझे, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यार फ्रेम में आ भी रहा नहीं, मेरी मेहनत पूरी दिख भी रही, नहीं दिख रही नीचे, हाँ सब दिख रहा है। तो मेरे भाई ऐसी 5 6 ऐसे चलता रहेगा जिंदगी भर। तो हम इसका एक सेट बनाकर लिख सकते हैं, यानी कि जो समुच्चय है ये इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि x के ये सारे मान होंगे। और आप चाहे देख लो कि x का कोई भी मान आप इसमें रखोगे तो संतुष्ट करेगा, ठीक है ना भाई। x का मान आप 3 रखोगे, है ना, x का मान आप क्या रखोगे, सपोज कर लो हमारे पास में क्या है कि x बड़ा है 2 से, x का मान 3 भरो, 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही बात है। 4 भर के देख लो, 4 बड़ा है 2 से, बिल्कुल ठीक बात है। 5 बड़ा है 2 से, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इस समुच्चय में से कोई भी मान रखोगे तो वो इस इक्वेशन को सॉर्ट की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक इस नियमों को जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, देन हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।